बीते दिनों रीवा शहर के निपनिया में कुशवाहा परिवार और सोनू मुस्लिम के एक ज़मीन को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें मारपीट भी हो गई थी। अब कुशवाहा समाज के लोग एसपी को आज ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। उनने क्या मांग की, आइए खुद ही कुशवाहा समाज के नेताओं द्वारा सुनते हैं। ज्ञापन देने क्या मामला? परसों 20 तारीख को निपनिया में जो मारपीट की गई सोनू मुस्लिम द्वारा, जो तथाकथित ये कहा जाता है कि वो ज़मीन का काम करता है, भूमाफिया है, और ये कुशवाहा परिवार के ऊपर हमला किया। और ये लोग ये कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट का आदेश था, तो जिसके कारण से हम नभवा रहे थे और ये लोग पहुंच गए और इन लोगों को बुलाया नहीं गया। उनका बार बार मीडिया में ये कहना कि इनको बुलाया नहीं गया, ये लोग पहुंच गए। तो क्या अगर किसी की ज़मीन बगल में है और कोई अगर ज़मीन नप रही है, वो पहुंच गया, तो उनके साथ क्या मारपीट करेंगे? और मारपीट क्या, इस तरह के सैकड़ों लोगों को बुला के और योजनाबद्ध तरीके से मारपीट करना, दहशत का माहौल बनाया इन लोगों ने। और निपनिया मोहल्ले में सिर्फ ये सोनू मुस्लिम ही नहीं, एक दो लोग और भी हैं जो इस तरह का दहशत का माहौल बनाए हुए हैं। यहाँ तक कि आप लोगों ने जो निपनिया में दारू की दुकान खुली हुई है, डॉक्टर अनीस सिद्दीकी, उनका लड़का है बबलू सिद्दीकी, उन्होंने क्या किया है कि वो एक कुशवाहा जी की ज़मीन को हड़प कर रखा हुआ है कई वर्षों से, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि आवेदन दे सकें और उनमें दस्तखत करके हम ये यहाँ पे उनके खिलाफ कार्रवाई करा सकें। तो ये जो दहशत का माहौल है, ये कैसे निर्मित है? ये कुछ लोगों द्वारा निर्मित किया हुआ माहौल है। और जानकारी मिल रही है इस लड़ाई के बाद कि हिंदू मुस्लिम वाला माहौल बनाया जाए, तो हम लोग इसके बिल्कुल हिंदू मुस्लिम माहौल बनाने के खिलाफ में है कि लड़ाई वाला गंदा वातावरण न बने। और मैं समाज को मैसेज देना चाहता हूं कि ये सिर्फ कुछ भू माफियाओं का मामला है, और इसके साथ साथ वो जो सोनू मुस्लिम हैं वो बीजेपी के नेता हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग बीजेपी के द्वारा समर्थित व्यक्ति हैं, इसलिए इनके पास इतनी दबंगई है। इस जमीन का झगड़ा चल रहा, वो जमीन वास्तव में है क्या, उसकी स्थिति क्या है? देखिए, क्या कहते हैं वो? जमीन किसी की भी हो, जमीन नापना राजस्व का मामला है, ये लोग पटवारी आरआई नाप कर उसे क्लियर कर देंगे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कोई अगर वहाँ जाके खड़ा हो जाए तो उसके साथ हम मारपीट करेंगे। ये लड़ाई उसके मुआवजे को लेकर चल रही है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। हाँ, मतलब वहाँ पे वो क्या रिवर फ्रंट बन रहा है, तो उसके कारण उन दोनों लोगों की ज़मीन वहीं आसपास दोनों लोगों की लगी हुई ज़मीनें हैं। जा रहा है कि मुआवजा पूर्व में भी मिल चुका है, उसके बाद भी आप ये मुआवजे के लिए खड़े हो गए हैं, उसके बाद इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है व्यवस्था? नहीं, इनका ये कहना है सोनू मुस्लिम का कि यहाँ पे हमारी ज़मीन है, हाई कोर्ट से हमें आदेश हुआ है तो नब्बाएं, उसमें किसी को दिक्कत नहीं है, वो सब कुछ करें। लेकिन अगर ये लोग अनावश्यक अगर पहुँच गए तो वहाँ पुलिस थे, पटवारी थे, आरआई थे, टीआई थे, तो वो लोग हटाएंगे कि ये अपनी सैकड़ों की संख्या लेके ये लोग हटाने का काम करेंगे। इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे पहले से करते थे? क्या दोनों लोग मतलब मारपीट की स्थिति में ही तैयार थे पहले से? निश्चित रूप से वो लोग अगर वो 100-150 की संख्या में थे तो निश्चित रूप से उनकी प्री प्लानिंग थी। ये लोग 10-12 लोग घर के लोग गए और वहाँ खड़े हुए, जिनके साथ मारपीट हो रही है। उसके बाद आपने देखा होगा कि वहाँ सिटी कोतवाली थाने में भी जिस तरह का माहौल बनाया गया, कम से कम हमें लगता है कि वो लोग 150-200 की संख्या में वहाँ पे उपस्थित थे। तो मतलब इस तरह का जो दहशत का माहौल बनाया जा रहा है, तो ये बिल्कुल मान्य नहीं है। जमीनें हड़पी जाती हैं, कई बार विवाद हो चुका है इस तरह से। हाँ, तो ज़मीनें हड़पने का इन लोगों ने खुद कई ज़मीनें हड़प के रखी हुई हैं, है ना। और एक तो अब तो ये भी पता चल रहा है कि इनका जो इलाहाबाद का जो भूमाफिया था, उत्तर प्रदेश वाला जो मारा गया अभी, अतीक अहमद, तो यहाँ के जो भूमाफिया हैं बहुत सारे, उनके संबंध वहाँ से भी जुड़े हुए हैं। उसके मारे जाने के बाद वहाँ का जो बहुत सारा पैसा है वहाँ रीवा के आसपास या मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट हो रहा है। तो हम एसपी साहब से ये जांच करने की मांग करवा रहे हैं कि इस कड़ी को भी ध्यान में रखते हुए अगर वहाँ का भूमाफिया का पैसा यहाँ लग रहा है तो उसमें भी कार्रवाई करें। और ये निश्चित रूप से जिस तरह से वो सोनू मुस्लिम बीजेपी का नेता है, और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ बीजेपी उन्हीं लोगों को बड़े बड़े नेता पद देती है जो कहीं न कहीं भूमाफिया होते हैं, बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं, गुंडागर्दी और दहशत का माहौल निर्मित करते हैं। लैंड जमीन बिक्री का काम तो कुशवाहा परिवार के द्वारा? हाँ, कुशवाहा कोई भी करे, सब लोग जमीन बिक्री खरीदी काम करना कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है, सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से गुंडागर्दी करके ज़मीन हड़पना किसी का, वो चाहे कोई भी करे, ये मान्य नहीं होगा, हम लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे।